कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? एक तरह से ना शादी को लेके फोबिया हो गया था। बहुत बड़ा फैसला है भगवान से शादी करना और इस तरीके से करना। जी। उसके बाद में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? कि मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ। आपके परिवार ने कितना सहयोग दिया इस चीज़ को? हल्दी, मेहंदी और सजने-संवरने का शौक मुझे शुरू से था और जब शादी ही हो रही है, तो वो उस हिसाब से क्यों ना करती। तो उनको ये संदेश मिल रहा है कि वो सब इस लाइन की तरफ चली जाए। कि शादी को लेके डर है, वो आज भी है। तो आपने अपने करियर के लिए विरोध क्यों नहीं किया? वो मॉडलिंग वाली एज तो निकल गई थी। आपकी रील और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। उस बात को बहुत ज़्यादा उछाला गया उस वक़्त। कभी अकेलापन फील नहीं होता? बिल्कुल नहीं। बचपन में कैसी रही पूजा? बहुत डरी हुई। रिश्तों को टूटते हुए देखा है। क्या आपके आसपास के लोगों ने ये महसूस किया कि आप किस चीज़ से डील कर रही हैं? ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख़्याल आया। फीमेल्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इसमें कि अगर आपने भगवान को देखा है, तो वो सिर्फ़ माँ के रूप में देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना मनोहर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉडकास्ट जरा हटके टॉक, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो आम नहीं खास है। आज का एपिसोड जितना खास है उतना ही चौंकाने वाला भी। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में रची बसी हर कहानी, हर किस्सा अपने आप में अनूठा होता है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत को अपने शो पर लेके आए हैं, उनकी कहानी ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश को हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पूजा सिंह शेखावत की, जिनका नाम हाल ही में सुर्खियों में छाया हुआ है। पूजा जी ने कुछ ऐसा किया जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। उन्होंने न केवल भगवान श्री विष्णु से शादी रचाई, बल्कि शादी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। अब ये शादी उनके आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है या किसी ज्योतिष दोष का उपाय, ये आज हम उनसे जानेंगे। पूजा जी का कहना है कि निर्णय उनके लिए व्यक्तिगत विश्वास और भगवान श्री विष्णु के प्रति अपनी गहरी भक्ति के कारण लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे उनके दृढ़ विश्वास की मिसाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक पब्लिकली स्टंट बता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों का कहना है कि पूजा जी की कुंडली में कोई ग्रह दोष था, जिसके चलते शादी की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूजा जी ने अपने हाल ही बयानों में इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज के समाज में विज्ञान और आधुनिकता की बात होती है, ऐसे कदम समाज के लिए सही संदेश दे रहे हैं? क्या यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने और उनकी यात्रा को करीब से समझने के लिए पूजा सिंह शेखावत जी से बात करेंगे। पूजा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज़रा हटके टॉक शो में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे टॉक शो पे आके अपनी इस अनोखी कहानी को शेयर करने के लिए अनुमति दी या फिर आप रज़ामंद हुए। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया जी। और बहुत-बहुत आभार आप लोगों का। पूजा जी, आपने शालिग्राम रूप में विष्णु जी से शादी करी। जी। उसके बाद में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? कितना आप बदलाव देख रही हैं सकारात्मक रूप से भी और अलग तरीके से भी? ऑब्वियसली जो भी बदलाव हुए हैं वो सकारात्मक ही हुए हैं। शादी के बाद चेंजेस ये है कि मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ और बिलीव बढ़ गया है। बस ये है कि पॉज़िटिविटी पॉज़िटिविटी है चारों तरफ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है शादी के बाद एक जो कहा जाता है कि एक लाइफ़ चेंज हो जाती है लड़की की, तो वो डेफ़िनेटली हुई है। जब हम आपकी शादी की न्यूज़ देख रहे हैं या फिर इससे जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें, टिप्पणियाँ जो निकली है, क्या आप बोल सकते हैं पब्लिकली स्टंट था या वास्तव में आपका ऐसा कुछ? देखो पब्लिक का तो देखो काम है। वो जी, किसी भी चीज़ को एक 2 वे में निकालेगी, वो नेगेटिव भी होगा, पॉज़िटिव भी जी। होगा। तो या टिप्पणियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी हो रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी अगर मुझे ऐसा ही करना होता, तो मैं इस चीज़ को शादी के दिन ही पब्लिक करती। तो ये चीज़ हुई थी शादी के 5 दिन बाद, मीडिया घर आया और उन्होंने पूछा जो भी इंटरव्यू वग़ैरह लिया मेरा और उसके बाद में ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। एक सामान्य लड़की के दिमाग में ये सब आना मुझे नहीं लगता नॉर्मल है। बट आपके दिमाग में चीज़ आना कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? क्या शुरू से ही मन में था कि शादी नहीं करनी है या भक्ति की तरफ ही जाना है या फिर भक्ति करने के लिए शादी ज़रूरी है भगवान से?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ शादी को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। जी, और शादी का सीन ये था कि मुझे बचपन से मैंने बहुत से ऐसे रिश्तों को देखा है अपनी फैमिली में, अपने आस-पास, अपने फ्रेंड सर्कल में, जी, जो शादियाँ टूटती हैं, रिलेशनशिप टूटते हैं, तो एक तरह से ना शादी को लेके फ़ोबिया हो गया था कि एक डर बैठ गया कि नहीं शादी नहीं करनी है, अगर कोई शादी कर लूँ, कुछ दिन बाद ये रिश्ता टूट गया, फिर मैं क्या करूँगी? तो एक अटैचमेंट से ना डर लगने लग गया। और फिर धीरे-धीरे फैमिली में ये चीज़ देखी, सेपरेशन देखी कपल्स के, तो शादी नहीं करनी थी। और दबाव ये आया फैमिली से भी, समाज से भी कि एक तो राजपूत की बेटी, ऊपर से किसी भी कह सकते हैं किसी भी पेरेंट्स को यही कहते हैं कि बेटी किसी की हमारी नहीं रहती घर जी। में। प्रेशर मेरे पे भी था। तो इसी सिलसिले में पंडित जी से मिली थी, एक पंडित जी हैं और उनको मैंने अपनी कुंडली दिखाई और शादी का जो प्रस्ताव था घर में आ रहे थे और डर ये था इस चक्कर में फिर मैंने उनको कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपको मंगल दोष है और मंगल दोष भी ऐसा ट्रिपल मांगलिक जो होता है जी, वो मुझे दोष था। तो उपाय के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि उससे पहले अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको भगवान जो विष्णु जी हैं उनके जो शालिग्राम जो रूप है उनका जी। उनको आपको पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, आपको पहले उनसे शादी करनी पड़ेगी, ये शास्त्रों में भी है। और बहुत सारी फीमेल्स की ऐसे शादी होती है, वो कब होती है? फेरों से जस्ट पहले वो शादी होती है और उसके बाद फेरे होते हैं। मंगल दोष के और भी तो काफ़ी उपाय हैं पूजा जी, उपाय हैं जैसे कि आप मिट्टी की घड़ी से शादी कर सकती हैं। हाँ, मैंने सुना है। वो बहुत सारे लेकिन मुझे तो जो बताया गया है वो यही था आपको कि पर्टिकुलर आपके जो पंडित जी थे, उन्होंने यही एक उपाय जी, बताया। मुझे यही कहा कि आपको मन से स्वीकार करना पड़ेगा एज़ ए पति के रूप में। तो क्लिक हुआ कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं? अपना सौभाग्य रहेगा कि मैं भगवान से शादी कर लूँ। तो शादी तो ख़ैर ये है कि पत्नी तो ख़ैर नहीं मान सकते, उनकी दासी के रूप में आज मानती हूँ मैं उनको कि हमेशा जीवन भर उनकी पूजा करूँ। और रही बात शादी की, तो बस ये एक कॉन्सेप्ट था और कोई मतलब नहीं है कि भई इंस्टेंट मैंने कोई पब्लिसिटी इंस्टेंट किया हो, ऐसा तो कुछ आप नहीं। कहीं न कहीं कहना चाह रही हैं कि आपने अपनी कुंडली के दोष के लिए शादी करी। जी, तो भक्ति के लिए नहीं, सिर्फ़ एक दोष को स्पिरिचुअल निवारण में के थी लिए? स्पिरिचुअल में थी और तभी मैंने हाँ करी, वरना ऐसा कुछ होता तो मैं शादी के लिए हाँ ही क्यों करती? समाज में ये चीज़ भी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके परिवार ने कितना सहयोग दिया इस चीज़ को? जैसे आपने बताया कि मेरी मदर राजपूत ने की बेटी और बिल्कुल, आपके ऊपर एक बिल्कुल, प्रेशर था कि प्रेशर शादी था। तो करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली ने इतनी जल्दी ये चीज़ भी एक्सेप्ट की होगी। शादी सिर्फ़ नाम के लिए तो नहीं करवानी थी बिल्कुल। कि आपने भगवान से शादी करी और वहाँ वो खुश हो गए कि नहीं, हमारी वो बेटी की अब बिल्कुल शादी हो एग्री गई नहीं है। थे इस बात पे, बहुत से फैमिली मेंबर हैं ऐसे, जी, जिनको शुरुआत में यही था कि मंगल दोष हटाने के लिए शादी कर रहे हैं, इसके बाद में किसी लड़के से इसकी शादी करनी है। ओके। तो तब तक सब ठीक था। जी। जब ये चीज़ मीडिया में आई, तब हुँ। जाके उन्हें पता चला। तो पूजा जी, मैंने एक आपका शादी का वीडियो देखा जहाँ पर हिंदू समाज में या हिंदू रीति-रिवाजों से जब शादी होती है, तो कन्यादान होता है, जी, जहाँ पर लड़की के माता-पिता बैठते हैं। जी, वहाँ आपके पिता की अनुपस्थिति थी और तलवार रखी गई थी। जी। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आपके पिता इस चीज़ से सहमत नहीं थे? जी, मेरे फादर थोड़े से इस चीज़ से लेके उनको इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का जी, और शादी को लेके उनका यही था कि ये सब मंगल दोष वगैरह मैं नहीं मानता। ओके। तो इसी के चलते मेरी मम्मा ने मेरे का फुल सपोर्ट किया और मम्मा ने तलवार रख के और फिर मेरे फेरे करवाए और नाराज़गी थी, अब ठीक है सब। तो अगर मंगल दोष था तो ये छोटा-सा एक रस्म ना करके इतना बड़ा शादी प्रॉपर तरीके से करना? क्योंकि जब शादी ही कर रहे हैं और वो भी भगवान से शादी हो रही है, तो क्यों ना उस रीति-रिवाज से की जाए। तो हल्दी, मेहंदी और सजने-संवरने का शौक मुझे शुरू से था और जब शादी ही हो रही है, तो वो उस हिसाब से क्यों ना करती। तो अगर पूजा जी मैं बात करूँ, जैसा आपने बताया कि बचपन में कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी या फिर आपके मन पे कुछ ऐसी छवि पड़ी कुछ चीज़ों को लेके आपने आस-पास के माहौल में देखा। आपको नहीं लगता ये चीज़ एक ऐसा संदेश दे रही है कि जो लड़कियाँ इन चीज़ों से डील कर रही है या फिर जो शादी नहीं करना चाहती कुछ और कारणों से, यहाँ तो आपने एक दोष बताया, तो उनको ये संदेश मिल रहा है कि वो सब इस लाइन की तरफ चली जाएँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं था कि भगवान से शादी कर सकते हैं कि नहीं जी, कर सकते। मुझे पंडित जी ने ऐसा बताया कि ऐसा हो सकता है और रही बात और लड़कियों की तो मैं यही सलाह दूँगी कि आप इस लाइन में जाने से पहले प्लीज़ परिवार को साथ लेके चलिएगा
और ये सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और उनका खुद का डिसीजन है। बाकी मैं ये सलाह नहीं देना चाहूंगी। आपको जो पंडित जी ने बात बताई, इसमें जी। आपकी पर्सनल चॉइस कितनी परसेंट थी और आपके परिवार का सहयोग, जब आपने घर जाके बात बताई जी, कि ऐसा-ऐसा मैं करने परिवार का का सोच। सहयोग तो पूरा था ही, क्योंकि वैसे तो मंगल दोष, क्योंकि उनको मंगल दोष के चक्कर में ही तो बताया था, जी। तो फैमिली में मम्मा फुल सपोर्टिव मेरी, और मेरा तो 99% मान के चलो आप, क्योंकि 1% ये था कि मम्मा सपोर्ट करे बस। आगे आप गृहस्थ जीवन को कैसे देखती हैं? गृहस्थ जीवन, मैंने कहा ना कि शादी को लेके डर है, वो आज भी है। अगर ये डर कहीं खत्म होता है तो क्या आप दोबारा शादी करेंगी? अभी कोई मानस नहीं है मेरा। अभी नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकता है। इच्छा ठाकुर जी की। गृहस्थ जीवन में आपको नहीं लगता कि एक परिवार पूरा होने के लिए शायद आगे बच्चों की भी ज़रूरत होगी? हाँ, और भी बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत हैं, सारी चीज़ें हैं और अकेले जीवन नहीं कटता। नहीं कट बहुत, सकता। हाँ, ऐसे सुनने को मिलता ये भी जो है। समाज है, ये भी तो भगवान का जी, ही जी, बनाया हुआ है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उन्होंने चीज़ें बनाई है, शादी, बच्चे, बच्चे, आगे गृहस्थ जीवन, तो उनकी ही लीला है और हम उस लीला को बीच में तोड़ के अगर हम उन्हीं से शादी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो नाइंसाफ़ी हो रही है उन्हीं के फैसलों के साथ में। ऐसा नहीं है। देखो, शादी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके मन में है आप शादी, शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही, बहुत खूबसूरत है। आप परिवार को लेके साथ चल रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका जी, पति है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये सबके साथ नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है वो छाप छोड़ गया दिल पे। अगर आपका मन बदलता है आगे जाके और आप शादी करती हैं, जी, तो फिर आप जो अपने प्रथम पति जिन्हें मान रही हैं, जी। कैसे आप इस चीज़ को आगे करेंगी बैलेंस? आगे का ये है कि जो चीज़ हुई है वो दोष के अकॉर्डिंग हुई है, जी। कि दोष था और उसके निवारण के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। मैं तो इसमें कुछ समझती नहीं थी। और आगे का सीन ये है कि अगर ठाकुर जी ने चाहा, ऐसा हुआ, तो देखो पति तो वही रहेंगे। मैं पति वही आगे, रहेंगे। जी, गृहस्थ जीवन ज़रूर मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन पति हमेशा वही तो रहेंगे। आप मानसिकता रूप से पति उनको मान जी, रही हैं और जी, गृहस्थ जीवन के लिए आप शादी जी। करेंगी, ऐसा? ऐसा नहीं है, मैं ये कह नहीं रही हूँ कि मैं करूँगी, मेरा कोई मानस नहीं है। अभी फ़िलहाल में तो ऐसा आपकी कुछ बातों सोचा में जैसे नहीं आप है। श्री कृष्ण का बार-बार यूज़ कर रही है जी, जी, शब्द का, जी, जी, जी। तो आपने विवाह किया विष्णु जी से और आप क्योंकि भक्ति करती है कृष्ण जी की। शास्त्रों में यही लिखा है कि जो जिससे आप शादी कर रहे हैं, आप विष्णु भगवान का एक जो रूप है शालिग्राम जी, हुँ, हुँ। ये दोष हटाने के लिए शादी आपको उन्हीं से करनी क्या पड़ेगी। आपको नहीं लगा आपने एक पंडित जी की बात पे विश्वास किया, क्या आपको और कहीं भी जाके पूछना चाहिए था? सिर्फ़ एक आपको किसी ने उपाय बताया और आप उस दिशा पे चल पड़ी। बहुत बड़ा फैसला है भगवान से शादी करना और इस तरीके से करना। जी। कोई छोटा कदम नहीं उठाया था आपने मुझे लगता है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि शादी एक ही बार होती है और आपको पता हो तो फेरे भी एक ही बार जी। होते हैं। तो बस उसी को दिमाग में रख के शादी, और जब ये आपको कोई मिल रहा है कि आप भगवान से शादी कर सकते हैं, अगर किसी ने ये किया, तो दूसरे उपाय की तरफ क्यों जाऊँ मैं? देखो, अभी भी मन में नहीं है कि मैं कभी शादी करूँ, क्या कभी मन में नहीं आती आपको? कभी नहीं आती। मेरे को शादी से लेके इतना फ़ोबिया है, शादी, रिलेशनशिप। बट हर रिश्ता समान नहीं होता पूजा हाँ, हर जी। इंसान एक जैसे नहीं होते, जी। मानती हूँ इस बात को, लेकिन मेरा मन नहीं है। और आप औरों से भी यही कहना चाहूँगी। भगवान की बातें कर रही हैं, जी, तो भगवान के भी एक से अनेक विवाह हुए थे। जी। तो क्या उन्होंने ये किया था कि एक से मन से विवाह हुआ है, दूसरे से अलग तरीके से? तो जब वो अपने रिश्ते निभा रहे थे, तो आप क्यों नहीं? मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आजकल के रिश्तों में भी ऐसे हैं कि मानसिक रूप से इंसान कहीं और है जी। और शारीरिक रूप से कहीं और है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बस वही कॉन्सेप्ट मेरा है, बाकी मेरा कोई मानस नहीं है शादी का। चलो, अभी हम थोड़ा-सा शादी से हट के पूजा जी को जानते हैं। जी। क्या क्वालिफ़िकेशन रही है? क्या शौक था बचपन में? कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है? किस समाज को देखते हुए आप बड़ी हुई हैं? वही राजपूत समाज। और सबसे बड़ी बात ये है कि बचपन जो मेरा है, वो थोड़ा-सा टफ रहा, और मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि फैमिली में ऐसा कुछ देखा। और एजुकेशन, मैंने पॉलिटिकल में एमए किया जी। और पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छी नहीं थी मैं। और मुझे शुरू से ही कैमरा फेस करना बड़ा पसंद था, और एक टाइम था जब मैंने बात भी करी कि मैं मॉडलिंग लाइन में चली जाऊँ, बट अपने राजपूत समाज में अलाउ नहीं करते। तो ये चीज़ों की मुझे परमिशन नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है राजपूत समाज से मैं भी राजपूत हूँ, मैं आज अपना प्रोफ़ेशन कर रही हूँ। आप जी। बॉलीवुड में जाओ, किसी भी फ़ील्ड में जाओ, राजपूत लड़कियाँ हैं आगे। जब आपको इतने बड़े कदम के लिए आपकी फ़ैमिली ने समर्थन दिया, जहाँ पर आपने विरोध किया होगा, तो आपने अपने करियर के लिए विरोध क्यों नहीं किया? उस वक़्त वो उम्र नहीं थी और इतना सपोर्ट नहीं था। एक उम्र के बाद में जब इंसान को लगता है कि अब बगावत कर सकते हैं,
वो एक उम्र आई तब लगा। और ऐसा नहीं कि मैं समाज से बगावत कर रही हूँ, सिर्फ अपने लिए कि मेरा मन अपने नहीं लिए है। ही आपको उस बिल्कुल। कदम पे बोलना चाहिए था, मुझे लगता है। वो मॉडलिंग वाली एज तो निकल गई थी, फिर क्या करना? एज किसी भी चीज के लिए नहीं होती पूजा जी, वो मन होना निकल चाहिए। गई। और अब एक उम्र के साथ-साथ आपके शौक भी चेंज होते हैं, आपका मन भी चेंज होता है। पूजा जी, जो आपने शादी वाली चीज बताई या फिर जो आपके साथ हुई, ऐसा नहीं है कि आप पहली पहली लड़की हूँ, हैं कि बिल्कुल। ऐसा इन्होंने किया। आप वृंदावन साइड चले जाइए, काफी सारे आपको जगह मिलेंगे, बहुत ये से चीजें हो रही हैं आजकल। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों कि पब्लिक स्टंट आपके लिए बताया जा रहा है? क्या आपकी क्योंकि सोशल मीडिया मुझे जो छवि है उसको जी, लेके, जी। या फिर अभी जैसे आप वीडियोस डालती हैं उसको लेके? मीडिया उस टाइम पे उस चीज़ को इतना बढ़ा-चढ़ा के लिख दिया था मीडिया ने कि उस बात को बहुत ज़्यादा उछाला गया उस वक़्त, और लोगों ने ट्रोलिंग चालू कर दी, और ट्रोलिंग होने के बाद में वो बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी। क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी कुछ पिक्स भी ऐसी थी कि ये ऐसे कपड़े पहनती है, नॉर्मल जीन्स वगैरह ओके। ऐसी कुछ पिक्स थी, क्योंकि उनको लोगों ने लेके आपको साध्वी जी, मान लिया था बिल्कुल उस टाइम। साध्वी मान लिया था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप मीडिया से देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 100% जी, सच्चाई हो। बिल्कुल। आपकी रील और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। बिल क्या ये ज़रूरी है कि आपने भगवान से शादी की तो आपको अब पारंपरिक पहनावा ही पहनना होगा? या फिर आप इस चीज़ को लेके अब प्रेशर फ़ील करती है कि अब शायद मैं वो पहनावा नहीं पहन सकती या मैं उस तरीके से नहीं जी सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। पहनावा एक ऐसी चीज़ है, रिवीलिंग कपड़े मत पहनो आप, जो नहीं, कि मैं जैसे नहीं आपने पहनती। बताया जीन्स टॉप, जी, वो हमारी सोच है। देखो जी, कब बिल्कुल सोच है। लड़की अपने कंफर्ट से पहनती है, जी। वो अगले की सोच है, उसको क्या रिवीलिंग लग रहा है, क्या उसको पूरा पर्दा लग रहा है। लेकिन आपको लगता है कि एक बाउंड्री सेट हो गई है अब आपके लिए? हाँ, कहीं-कहीं लगता है। बाकी रही बात शौक की, तो मुझे खुद को साड़ी पहनना और राजपूती कपड़े पहनना बहुत पसंद है। बाकी ऐसा कोई प्रेशर वैसा नहीं है। समाज सोसाइटी का कह सकते हैं, बाकी मैं अपने अंदर कोई प्रेशर फ़ील नहीं करती। मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनती हूँ, और भक्ति का, शादी का आपके कपड़ों से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने आपके कुछ वीडियोज़ देखे जहाँ करवा चौथ हो गया, ऐसा जी। कोई भी व्रत हो गया, त्योहार हो गया, पूरा मन भाव से करती हैं। क्या उस समय आपको एक जो कहीं न कहीं पति की जो प्रेज़ेंस होती है और जब लेडीज़ को आप देखती होंगी तो वो फ़ील होती है नहीं। कि नहीं शायद यहाँ थोड़ा-सा? ना, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो मैं कर रही हूँ, मैं सब एक ये है कि उनके पास पति हैं, तो मेरे पास भी तो हैं, बस ये है कि वो सामने नहीं है। बाकी अच्छा लगता है। शादी से पहले मैंने कोई फ़ास्ट नहीं किया था, कभी मैंने सोमवार का व्रत भी नहीं किया, बट अब एकादशी भी करती हूँ, करवा चौथ करती हूँ, तो अच्छा लगता है, सजना-संवरना उनके लिए। बचपन में कैसी रही पूजा? बहुत डरी हुई। एक समाज, सोसाइटी को एक ऐसी नज़र से देखना कि कोई हेल्पफुल है ही नहीं, सब इतना अपने-अपने में समाज का लगे हुए डर हैं। आपके मन में? समाज का नहीं कह सकते, रिश्तों का डर। रिश्तों को टूटते हुए देखा है अपने आस-पास, अपने घर में, तो बस बचपन उसी चीज़ में निकला। तो हम कह सकते हैं कि पूजा के मन में ये डर है कि अगर वो बाहर कोई रिश्ता बनाएगी वो टूट जाएगा और भगवान के साथ उनका एक ऐसा अटूट रिश्ता है कि टूट जो कभी नहीं कभी टूटेगा। नहीं टूटेगा। एक चीज़ है कि मैं आजीवन सुहागन रहूँगी, इसमें कोई ब्रेकअप्स नहीं है। तो कहीं न कहीं ये डर आपको इस दिशा की तरफ ज़्यादा ले गया। बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं रिश्ते में, कोई अप्स एंड डाउन नहीं, कुछ नहीं। ये कभी रिश्ता अकेलापन फ़ील नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मैं मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, अपनी मदर से। और मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं, 3 भाई हैं, और बस वही मेरी फैमिली है। और जब सबसे ज़्यादा जिस पे मैं कह सकती हूँ कि मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है, वो है मेरे नाना-नानी। पूजा जी, अगर हम भगवान की बात करें तो वंशज तो उनका भी आगे बढ़ा। जी। क्या आपके मन में शादी के बाद कभी वो माँ बनने की ख्वाहिश? मैं एक चीज़ मानती हूँ कि अगर आपको माँ बनना है, मातृत्व हर लड़की में है। आपको अगर माँ बनना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चा पैदा ही करें। बहुत सारे बच्चे हैं, लुटाइए ना अपना मातृत्व। उसके लिए पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 3 भाई हैं, छोटे हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं। क्या कभी आपकी खुद की माँ बैठ के आपसे बात नहीं करती आपके भविष्य को लेके? बहुत। जब शादी नहीं हुई उससे पहले बहुत समझाया उन्होंने। शादी देख मैंने भी करी है, तब तो मिली है मुझे। कल को कह सकते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। क्या पता तुझे बहुत अच्छा मिल जाए। जी। क्या पता के चक्कर में अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकती तो थी। जिस भगवान के ऊपर आपको इतना अटूट विश्वास है, जिनकी भक्ति पे आपको इतना विश्वास है, क्या उनकी भक्ति पे आपको इतना विश्वास नहीं कि वो आपके लिए एक सही पार्टनर चुनते या आपके लिए एक सही
वर उन्होंने समाज में कहीं ना कहीं तो बनाया होगा। देखो, एक चीज मैं बताऊं कि भगवान के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जी। सुना आपने ये लाइन? तो जो चीज हुई है उनकी मर्जी से हुई है। जब वो खुद ही आ गए तो किसी और को क्या भेजेंगे वो? लेकिन पूजा जी, जैसे अगर आपने ये कदम उठाया, ऐसा अगर समाज में हर लड़की उठाने लगी, तो समाज का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। कैसे समाज आगे बढ़ेगा? मैं किसी को सलाह नहीं दे रही हूँ कि आप ऐसा बट कीजिए। आपको देख के लड़कियां इन्फ्लुएंस तो हो रही हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ ना कि मेरा कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने जो चीजें देखी वो मेरा डर था, और जो चीज हुई वो ठाकुर जी की मर्जी थी। आप किसी को देख के डिसीजन मत लीजिए। आप भी तो देख के ही कर रही है समाज को, क्योंकि ये सब चीजें तो हर दूसरी लड़की फेस कर रही है हमारी कर रही इंडिया है, में। बिल्कुल कर रही है। अगर वो इस डर के साथ पड़ी हुई, कहीं आपको लगता है कि चीज, मैं आपकी भक्ति पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, बिल्कुल हमें भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपको आगे बढ़ने को दिशा आप मिलती तो है। खुद बहुत स्पिरिचुअल हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं खुद लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती हूँ। लेकिन उस सेवा के लिए मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी आपको ये विवश कर रहे हैं। आपने प्रेमानंद जी महाराज का एक सुना होगा, उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा था जी। कि अगर आपके पति ऑफिस जा रहे हैं और उस समय आप बैठ के ठाकुर जी को नाम जप रहे हैं, तो वो गलत है। वो गलत है। आपकी प्रथम सेवा है आपके पति की सेवा करना। आप उनकी सेवा करिए, उसके बाद अपने ठाकुर जी को समय दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, परिवार प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये जो समाज में बना है, परिवार, गृहस्थ जीवन, बच्चे, तो ये भी सब उसी की लीला है, और अब हम उसमें थोड़ा-सा तरोड़-मरोड़ के कहीं न कहीं समाज को अलग कर रहे हैं। मैं किसी समाज को अलग नहीं, उसी समाज में तो रहती हूँ। आप कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने किया या जिस ग्रह दोष को आपने बोला, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि ग्रह दोष ये है, मंगल ग्रह दोष, बस उसके काफ़ी सारे उपाय हैं। आपको ये जो था निवारण, ये अच्छा लगा, बट जिस तरह से आप इसको आगे लेके गई या जिस समाज का डर आपने अंदर बैठा लिया, वो उसका ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमारे आने वाले समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अ, क्या आपको नहीं लगता गलत संदेश दे रहा है? ऐसा नहीं है। देखो सपना, एक बात बताऊँ मैं आपको कि वो जो लाइन बताई थी कि कुँवारी लड़की राजा महाराजाओं के घर में भी नहीं रही है, हुँ, हुँ। उसी का प्रेशर था कि अब मैंने शादी कर ली, अब प्लीज़ ऐसा मेरे पेरेंट्स को तो मत कहो। तो शादी क्या हो आपको गई है, लगता है जो समाज आपको वहाँ नहीं जीने दे रहा था, वो इस शादी को मानता होगा? अब ना माने। अब मैंने शादी कर ली और मैं उनको पति मानती हूँ, और अब चाहे वो माने चाहे ना माने, लेकिन अब एक तरह से शादी तो हुई है, पूरे समाज के सामने हुई है, तो उसको अब वो नहीं झुठला सकता। एक तो मैं मन से पति मानती हूँ। मुझे लगता है कि शादी के बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं। बिल्कुल। ये कहीं न कहीं करेज आया है कि जब इतना, हिम्मत आई है। हाँ, ट्रोलिंग के बाद लगा कि इतना झेल लिया तो आगे भी झेल लेंगे। आपको लगता है आपकी जगह ये कदम, ये जो मंगल दोष आपने बताया है, ये तो आपने किया और ऐसा बहुत सा मैंने आस-पास भी देखा है। क्या लड़कों की कुंडली में मंगल दोष नहीं होता? होता है? उनके लिए ये शादी वाला निवारण नहीं है? ये हमने कभी नहीं सुना कि मैंने भी नहीं सुना। किसी लड़के ने किसी माताजी से शादी करी हो, माताजी, किसी भगवान से शादी करी हो, तुलसी जी से शादी कर तुलसी ली जी से हो। शादी जी, करी जी। हो, तो ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए स्पेशल निवारण नहीं बना है, आपको लगता है? ये चीज़ मैं पंडित जी से ज़रूर पूछूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर मैं बताऊँगी आपको। हर चीज़ में भेदभाव है हमारे समाज में। बिल्कुल है। पूजा जी, आपका डेली रूटीन क्या है? क्योंकि एक गृहस्थ महिला का डेली रूटीन तो अलग होता है। हम पूजा जी का डेली रूटीन जानना चाहेंगे। मॉर्निंग में 4:30 बजे मेरा उठना होता है। रोज़। जी, जी। 4:30 बजे मेरा उठना होता है, और जो रेगुलर जो काम होते हैं, वो करके और सवा 6 बजे तक मेरे को मंदिर में पहुँचना होता है, जहाँ से ठाकुर जी आए थे बारात लेके मेरे घर। तो वो ठाकुर जी के मंदिर में सवा 6 बजे के आस-पास में आरती होती है सुबह की, तो वहाँ पहुँचना होता है। उसके बाद मैं मेरा योगा वाला रूटीन होता है, और फिर दिन में ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह, लंच बनाना, ये काम मैं करती हूँ। कहीं बाहर का होता है तो मम्मा सँभालती है, बाकी काम मैं करती हूँ। और शाम का मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो डिनर वगैरह मैं देखती हूँ। बच्चों का सुबह का टिफ़िन होता है, वो कभी-कभार मम्मा, और मैं अगर जल्दी फ्री हो गई तो मैं करती हूँ। मेरा ये काम होता है। बिल्कुल और सिंपल। इस सब दिनचर्या में अपने जी। विष्णु जी के साथ समय कब निकाल रही हैं आप? पति मान रही हैं उनको आप? सुबह और शाम, देखो रात को सोने से पहले मेरा चैंट होता है, वो मैं कभी नहीं भूलती। चैंट करके ही सोती हूँ मैं, और आरती के टाइम पे और शाम को आरती के टाइम पे बस इतना वक़्त दे पाती हूँ मैं बस। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं सुबह से शाम तक भक्ति में लगी हुई हूँ, जी। ऐसा कोई रूटीन नहीं है मेरा। पूजा जी, जहाँ तक मैंने आपको देखा है, जी, आपने शादी से पहले वाली पूजा को जी, शादी के बाद चेंज कर दिया है, जी। हर तरीके से। शादी के बाद काफ़ी चेंजेज़ आए हैं चाहे मेरी लाइफ़ पहनावा हो, में। जी,
चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, जी, चाहे रहन-सहन हो, बिल्कुल चेंजेस डेली आए हैं। रूटीन हो, सब जी, जी, कुछ? जी, बिल्कुल तो चेंज आए। ये सोची-समझी या फिर अपने आप बदलाव आता गया? चेंजेस अपने आप आए हैं, चीज़ें करना अच्छा लगता है अब और ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल मैं शुरू से ही थी और कृष्णा बिलीवर मैं शुरू से ही हूँ और खाटू श्याम जी को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ और महीने में 1 या 2 बार तो मैं उनके पास ज़रूर जाके आती हूँ। जी। और बाकी रूटीन में काफ़ी चेंजेस हैं, पहले कॉलेज लाइफ भी थी और वो भी चेंज हो गई है अब और अब जो है घर से थोड़ा बहुत पढ़ाई होती है, योगा में मैं पढ़ाई कर रही हूँ आगे, वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है आपको? बहुत। हाँ, जब भी वक़्त मिलता है, मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, क्या है ना कैमरा फेस करना पसंद है मुझे, तो अच्छा लगता है और ये काम मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है बस वही काम। बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप समाज का जो प्रेशर आया, जो ट्रोलिंग आई शादी को लेके, अब आप उनको खुश करने के लिए आपको वैसे प्रेज़ेंट कर रही हैं। ऐसा नहीं है, प्रेशर में इंसान कितने दिन रहेगा और शादी को लगभग 2 साल होने आए हैं अब और चेंजेज़ शादी के बाद तो हैं ख़ैर मैं खुद फ़ील कर रही हूँ, आप लोग भी फ़ील कर ही रहे होंगे। जी। बट समाज और इन चीज़ों को क्या है कि उस टाइम के बाद तब तक प्रेशर था, शादी के टाइम पे जब ट्रोलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। और आपका इधर से परिवार? फैमिली प्रेशर हाँ, बिल्कुल कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, ये पूजा ने क्या कर दिया? ऐसे कोई होता है क्या? आप लोगों को लड़का नहीं मिल रहा था क्या शादी के लिए, जो इनको भगवान से शादी करनी पड़ी? ऐसा कुछ, बहुत कुछ हुआ। बट सँभाला, घरवालों ने भी सँभाला, मुझे सँभाला कैसे निकली आप इन सब दौर से? उन चीज़ों से क्या निकलने आपको के एक लिए बार लगा मैंने गलत कर दिया, परिवार के लिए कुछ ऐसे मुश्किल हालात खड़े कर दिए कि समाज में उनके लिए सवाल उठ गए? ये चीज़ उस वक़्त में ये लगा गलत तो मुझे कभी नहीं लगा। ना तो पहले लगा, ना शादी के बाद लगा। गलत कुछ नहीं किया मैंने। बस ये था कि ये लोग इतना जो कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने गलत किसी के साथ किया ही नहीं ना। मैंने शादी करी है भगवान से और कहीं न कहीं मंगल दोष के चक्कर में भी करी है और आगे जो है शादी मैं करूँ या ना करूँ, ये मेरा खुद का डिसीज़न होना चाहिए। बट बस इसी डेली बात की को लाइफ लेके कितना इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो गई थी उस टाइम? आपकी भी, घरवालों की भी? आपने बताया जैसे आपके छोटे 3 भाई हैं, जी, उनका तो डेली का बाहर आना-जाना होगा। जी। कितना इफ़ेक्ट हो गए थे वो? क्या लगा थोड़ी-सी अनबन होने लगी इन चीज़ों की वज़ह से आपकी घरवालों से? फैमिली में थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ। क्या आपके ऊपर सवाल उठे कि तुम्हारी वज़ह से हमारी ज़िंदगी में ये दिक्कत आ नहीं, रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन ऐसे टाइम पे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ना, वो वो नहीं नहीं मिला। मिला, जो फैमिली से नहीं मिला और आज भी आपने बहुत से लोग हैं, हुँ, हुँ, फैमिली में भी ऐसे हैं, जो बात नहीं करते। नहीं करते, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए। ऐसा तो कुछ आपने गलत किया ही नहीं। सिर्फ़ इसलिए उनको उनको ये लगता है कि गृहस्थ जीवन होना चाहिए एक लड़की का, शादी करके ससुराल जाओ, उनका ये क्या आपको मानना नहीं है। लगता है जैसे कि आपने बताया आपका व्यक्तिगत फैसला था, किसी दूसरे का इस चीज़ को लेके फ़ोर्स करना गलत है? क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर सडन ऐसी हो रही है, जो हुँ, समाज सोसाइटी से बिल्कुल परे है, जी। तो लोगों को डाइजेस्ट करने में वक़्त लगता है, बस वही वक़्त दे रही हूँ उनको। अच्छा जी, आपने बताया कि आपकी शादी सुर्खियों में इसलिए आई थी या ट्रोलिंग इसलिए ज़्यादा हुई, आपने पब्लिकली ये चीज़ नहीं करी, तो आपकी शादी के 5 दिन बाद मीडिया आई। तो 5 दिन बाद मीडिया को कैसे पता चला? क्या आपने खुद ने बुलाया? किसी के थ्रू पता चला था उनको कि 5 एक दिन बाद ऐसी क्यों? ऐसी लड़की है यहाँ पे किसी ने शादी करी है तो बात से भी घर गांव में बात हुई कैमरामैन तो आया था मैंने अपनी शादी का एल्बम हुँ, बनवाया और मीडिया जब आया तो उन्होंने कहा कि किसी और के थ्रू उनको पता चला है कि आपने ऐसे ऐसे शादी करी है जी। तो मैंने कहा जी करिए तो बोले कि हम आपकी छोटी सी बाइट लेना चाहते हैं और तो आपने उस समय मना क्यों नहीं किया? मुझे इतना नॉलेज में नहीं था ना कि ये या इतना सब आपको कुछ कर लगा कि देंगे जो मॉडलिंग का सपना मेरे मन में रह गया वो यहाँ से पूरा होगा? शादी से लेके मॉडलिंग का तो वैसे भी कोई कनेक्शन बट नहीं है कैमरा पे और आना, सुर्खियों अगर में ऐसा आना। कुछ था तो वो इसलिए कि अगर मैंने करी है तो कोई बात नहीं लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने ऐसे शादी करी है। तो जब आपकी मीडिया में प्रॉपर शादी के वीडियोज़ हैं, मुझे लगता है वो तो शायद आपके किसी क्लोज़ वन या आपसे गए होंगे। कैमरामैन जो था हुँ। मीडिया वहाँ गया और वहाँ से कैमरामैन ने पूछा मुझे तो मैंने कहा दे दीजिए अगर वो बाइट दे रहे हैं उसमें कुछ मेरी पिक्स चाहिए होगी हुँ, उनको हुँ, हुँ, तो हुँ। आप दे दीजिए। तो वो ओके। वीडियोज़ वहाँ से लीक हुए हैं। पूजा जी, आपने बताया कि आपका बचपन जो है बहुत मुश्किल हालातों से निकला है। तो कैसे आप इन सब चीज़ों से डील कर पाई? कैसे निकल पाई? वो दौर थोड़ा-सा ऐसे था कि ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी उस वक़्त। लगता था खत्म कर दो। खत्म कर दो। बहुत बार अपनी ज़िंदगी को खत्म करने का ख़्याल आया। इतना बुरा? इतना बुरा और तभी तो एक डर बैठ गया है शादी को लेके कि ऐसा कुछ भी अगर होता है तो शादी इंसान क्यों करे? शादी क्यों करता है इंसान? अब आपने सुकून अपने के आस-पास लिए डोमेस्टिक वायलेंस देखी? बिल्कुल देखी, घर में भी देखी। कितने साल की रही होंगी आप उस समय? मैं 13-14 साल की। 13-14 साल की लड़की मुझे लगता है एक वो एज है
जहाँ लड़की अपने नए जीवन के सपने देखना शुरू कर देती है या उस एज टीनेज में आ जाती है जी। जहाँ उसको ये चीजें अट्रैक्ट करने अट्रैक्ट लगती है, करती है, शादी करना, रेडी होना, शादी करना, लाइक रेडी दिस। होना, और उस एज में आप ये सब चीजें फेस कर रही थी। जी, तब से ही शादी को लेके ख़्याल थोड़ा-सा क्या तब खट्टा से पड़ आपने चुका था। अकेलापन चूज किया? जी, कि अगर साथ में रह के ऐसा चीज़ें हो रही है तो इससे बढ़िया है अकेलापन, और सच बताऊँ ना, अकेलापन बहुत अच्छा होता है। क्या आपके आसपास के लोगों ने ये महसूस किया कि आप किस चीज से डील कर रही हैं? आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने? बिल्कुल, मेरी मदर ने ये चीज़ फ़ील भी करी है, और बहुत कुछ परिवार में रह के बहुत कुछ देखा है। क्या आपके भाइयों पे इसका प्रभाव पड़ा कभी? भाइयों पे नहीं पड़ने दिया, भाइयों पे कभी मैंने इस चीज़ को नहीं पड़ने दिया। हमेशा मैं ज़्यादातर ननिहाल में बड़ी हुई हूँ, और ननिहाल में ऐसा माहौल नहीं था। तो आपने ये नहीं सोचा कि एक माहौल खराब है लेकिन एक बहुत अच्छा है, शायद मेरी किस्मत में ये अच्छा वाला माहौल होगा? तभी तो अच्छा चूज़ कर लिया मैंने। दोस्त बनाना कितना पसंद है? दोस्त बहुत कम है, बहुत कम। तो बहुत कैसे कम। चूज करती हो आप? चूज़ जहाँ पे हम लोगों की कंपैटिबिलिटी मिले, और जहाँ पे एक चीज़ होती है ना, दोस्त आईना होता है, बस। कि ये मैं हूँ और ये मेरा आईना है। तो मुझ में क्या अच्छा लगा आपको? आप मेरी तरह बहुत अच्छा टॉकेटिव हैं आप, बातूनी हैं आप, ओके। और कहीं न कहीं आपकी बातें अट्रैक्ट करती हैं। तो इसको हमेशा बनाए रखना आप। बिल्कुल, काफ़ी इमोशनल स्टोरी रही है आपकी। जब सुन रही हूँ, देख रही हूँ तो लग रहा है कि यहाँ तो आपको चलो एक प्लेटफ़ॉर्म मिला या फिर एक ज़रिया मिला कि आप खुल के बात कर पा रही हो। जी। कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो इस चीज़ से जूझ रही हैं? मैं आपको बताऊँ, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं लड़कियों के। दीदी नई-नई शादी हुई है, हुँ। और हस्बैंड बात नहीं कर रहे हैं, या फैमिली में इन-लॉज़ की वज़ह से ये प्रॉब्लम हो रही है। शादी को 6 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, क्यों और लगता है आपको कि शादी के बाद ये दिक्कतें होती हैं? क्या ऐसा है? अंडरस्टैंडिंग, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज़ अंडरस्टैंडिंग को? नहीं रह पाती उनके बीच में, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती उनके बीच में, और फिर दोष सारा फीमेल्स पे डाल देते हैं। वो चीज़ मुझे समझ में आज तक नहीं आई। पूरा दोष जो होता है वो फीमेल्स पे। कुछ एडजस्टमेंट भी करना होता है तो फीमेल्स को बोलते हैं कि आप एडजस्टमेंट करो। हुँ। मेल्स को कोई नहीं कहता। अगर कल को कोई बच्चा बिगड़ लेकिन रहा ये है तो समाज, माँ को आपको बोलेंगे। नहीं लगता औरतें ही ज़्यादा डिसाइड करती हैं? बिल्कुल, फीमेल्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इसमें। एक महिला को महिला, बिल्कुल। अगर आपकी ट्रोलिंग हुई, जी। जैसे मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, मुझे लगता है कि एक महिला को जब पीछे कोई खींच रही है, तो अगर 10 लोग खींच रहे हैं तो उसमें 9 महिलाएँ हैं, महिला ही होगी। बिल्कुल हैं। ना तो वो उनको बढ़ता हुआ देख सकती हैं, हुँ, अगर वो घर बैठी है तो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपने शादीशुदा जीवन में खुश है, तो वो कैसे खुश है, कैसे खुश हैं? अगर वो नहीं है, तो इसकी कमी है। क्यों ऐसा समाज? अब ये फीमेल्स का पता नहीं क्या मेंटालिटी है उनकी क्या ऐसी। लगता है आपको कभी चेंज होगी कभी मेंटालिटी? नहीं होगी, मुझे तो नहीं चाहे लगता। कितना भी समाज आगे बढ़ जाए? हर परिवार में ऐसी 1-2 लेडीज़ आपको मिल जाएँगी। मेल्स लोगों की बहुत अच्छी बात ये है कि वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं नहीं देते। देते हैं। नहीं देते। कोई आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट फीमेल्स को बर्दाश्त नहीं होता। उनके हिसाब से शादी के बाद एक लड़की घर सँभाले सिर्फ़। हाँ, तो जो घर मोस्टली। सँभाल रही है वहाँ भी दिक्कतें हैं। मोस्टली, और घर सँभाल रही है, जो बाहर का सँभाल रही है, वो आके भी घर ही सँभाल रही है। और जबकि अगर एक पुरुष बाहर से काम करके आ रहा है तो वो थका हुआ है, थका हुआ है, फटाफट उसकी उसे सेवा पानी करो। दो, चाय पकड़ाओ, बिल्कुल, खाना खिलाओ। वो फीमेल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। आप किसी भी फैमिली में चले जाइए। मैंने नहीं देखा, होता होगा, बट मैंने नहीं देखा। क्या बोलना चाहोगे आप ऐसे समाज को? कि अब तो बदल जाओ। फीमेल्स को बराबर का दर्जा आप सिर्फ़ किताबों में ही कहोगे। कैसी ट्रोलिंग्स झेली आपने? कुछ कमेंट्स जो दिल को चुभ कमेंट्स जाते हैं? कि सिर्फ़ दिखावा करना है, सिर्फ़ फ़ेमस होना, ये फ़ेमस जो वर्ड था ना, ये बहुत ऐसे लगता था कि जब फ़ेमस होना है, क्या मतलब है इसका? शादी करके फ़ेमस होना है? तो वो थोड़ा-सा आज भी दुखता है कि ऐसा कुछ था नहीं, और वैसा आप जैसे हो नहीं, आपको वैसा लोग बोलें तो तब दुःख होता गुस्सा है। आता है। आपने बताया इस पूरे सिनेरियो में जो भी आपके साथ हुआ, आपकी माँ ने आपका बड़ा समर्थन किया। बिल्कुल, 100% तो मेरी माँ। शब्द अपनी माँ के लिए आप अगर कहना चाहें? कि अगर आपने भगवान को देखा है, तो वो सिर्फ़ माँ के रूप में देखा है। कि क्या कभी आप भगवान माँ खुद नहीं बनी आ तो सकता। वैसी माँ बनना चाहेंगी? बहुत सपोर्टिव है वो। मतलब आप कभी मिली नहीं है मेरी मम्मा से। बहुत अच्छी लेडी है वो। और मैं तो यही कहूँगी, भगवान का दूसरा रूप है माँ। मेरी माँ बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो लगता है ज़िंदगी में कभी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई आपको? नहीं, अगर मम्मा है, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है फिर। क्या हर माँ को आपकी माँ की तरह होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी बेटी या आपका बेटा कोई भी कुछ भी चाह रहा है ना, तो उसे सुनें प्लीज़। सुने, बिल्कुल। एटलीस्ट आप पूरा करें ना करें बट सुने अपने बच्चों को। अपने दोस्त बन के रहिए आप, ताकि वो कुछ भी खुल के कह सकें आपको।
क्या डर है कभी माँ को छोड़ जाने का? बहुत। हम सब जानते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं और सबकी एक्सपायरी डेट लिखी जा चुकी है। जी। और एक वक्त के बाद जब किसी इंसान के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो माँ के लिए अगर आप सोच भी लो ना तो मन भर जाता है। वो ऐसा लॉस है जो कभी नहीं भर सकता और कोई इंसान नहीं भर सकता। असली कीमत कब समझ आई माँ की? असली कीमत जब समझ आई जब पूरी दुनिया खिलाफ थी और मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी। पिता का कभी सहयोग नहीं रहा बचपन से? नहीं। किसी चीज में नहीं? नहीं। अभी साथ है वो? हाँ, साथ है। क्या कभी इन चीजों का विरोध करते हैं? नहीं, अब नहीं। अब नहीं? या फिर अब आप उनको अपनी जीवन में वो धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाती है एक वक्त के बाद। उस वक्त जो चीज थी आज 2 साल बाद वो नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने भी डाइजेस्ट कर लिया, घर वालों ने भी डाइजेस्ट कर लिया। जितना मैं समझ पाई हूँ, पूजा बहुत इमोशनल लड़की है। बहुत, बहुत ज्यादा। मैं मतलब आप कोई मूवी चला दोगे ना इमोशनल, में वही रोना चालू कर दूंगी। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और अच्छी बात होती है इमोशनल होना। प्यार को किस नजरिए से देखती है पूजा? प्रेम आज का बहुत। समाज में जो प्यार है, या फिर कृष्ण का प्यार मैं कहूँ, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, प्रेम मतलब समर्पण। समर्पण, जी। त्याग। और त्याग, समर्पण, ये सब प्रेम की परिभाषाएं हैं। और प्रेम बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत। अगर दुनिया में आपको शांति से रहना है, सबसे प्रेम करो। क्या पूजा को कभी प्यार हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सब जो शादी वाली चीज हुई, आपने इसको भक्ति का रूप दिया या ग्रह दोष का निवारण कहा? मंगल दोष। मंगल दोष। जी। मीडिया में आया, आपको एक अलग नाम दिया गया पूजा से, मीरा। ओह, कितना तो कंपेयर करती हैं आप खुद को मेरा मीरा से? कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं वो ऐसी हस्ती है, ऐसी शख्सियत है जिनके हम पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। कंपैरिजन होड़ तो बहुत दूर की बात है। ये लोगों की मैं मानती हूँ कि ऐसी मानसिकता कैसे बना ली उन्होंने, किसी इंसान को आप उस भगवान, एक तरह से भगवान है वो, भगवान है। उससे जोड़ने की। रुक्मणी का श्री कृष्ण के लिए प्यार, जी। और मीरा का कृष्ण के लिए भक्ति। जी। आप खुद को किस जगह देखती हैं? मैं किसी जगह नहीं हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। मैं उन लोगों की होड़ी नहीं कर सकती। उस जगह ना मैं जा सकती हूँ ना मैं जाना चाहूंगी। मैं दासी हूँ, बस दासी बन के रहूं। हम सिर्फ, आप खुद भक्ति करती हैं, मैं स्पिरिचुअल हूँ। कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कुछ कर कम रहे कर हैं, रहे हैं। वो अपने अपने तरीके हैं। आप जब आजकल ये आप जो बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे बढ़ती लगता जा है रही है। सोशल मीडिया के टाइम से कुछ ज्यादा हो गया है, हाइप हो मिल गया, गई है चीजों को। अच्छी बात है। आपको लगता है सब चीजें सही चल रही हैं, या हर देखिए चीज आज सही? के टाइम पे एक चीज बताऊं, कलयुग में एक चीज कही गई है कि आप आज के टाइम पे भगवान का नाम ही बहुत है। किसी भी थ्रू से कैसे भी नाम ले रहे हो ना, बहुत अच्छा है। अगर आप कह रहे हो सोशल मीडिया से बहुत से लोग हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ करना चाहिए। और उसको देख के अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान की भक्ति मिल रही है आपको। तो मैं इस चीज को सही मानती हूँ। सही मानती हूँ। बिल्कुल। आप हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन है, जी। क्या कहना चाहेंगे? देखो स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात है, बस ये है कि किसी भी इंसान से इन्फ्लुएंस होके अपने अपनी चीजों को मत चेंज कीजिएगा। आपका मन क्या करता है, आप क्या करना चाहते हो, या आपकी फैमिली क्या चाहती है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी फैमिली को साथ रखिएगा, वरना बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर पहली बार ही हो रहा है ना तो वहीं रोकने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि सुधर जाएंगे या फिर बदल जाएंगे या समय ठीक कर देगा। समय कुछ ठीक नहीं करेगा, आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा अगर ऐसी चीजें आप देख रही हैं या सहन कर रही हैं। जैसा कि आपने बताया आपके पास डीएम आते हैं, लड़कियों के मैसेज आते हैं, क्या कहना चाहोगे उन शादीशुदा लड़कियों को, महिलाओं को, जो शादी के बाद परेशान है, अपने या पैरों आपको पे लग रहा खड़े है कि हुई, किसी सबसे पहले तो समाज के मैं उन प्रेशर में लोगों है? को कहूंगी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, प्लीज अपने पैरों पे पहले खड़े होइए, उसके बाद शादी कीजिए। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो शादीशुदा हैं और ऐसी चीजें झेल रही हैं, मैं उनको कहूंगी कि आप मत झेलिएगा। आप प्लीज उसके खिलाफ आवाज उठाइए और सपोर्ट लीजिए फैमिली का। मोस्टली होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या बहुत से ऐसी लड़कियों को मैं जानती हूँ जो फैमिली को बताती नहीं है कि मेरे मेरे फादर को ये प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, मैं उनको बताऊंगी तो ये हो जाएगा। बताइए, आप फुल सपोर्ट मिलेगा, आपको एक सहारा मिलेगा जिससे आप इस चीज को बदल पाएंगी। और आज आप करेंगी तो ही आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगी।
दोस्तों, आपने सुना पूजा सिंह शेखावत जी की कहानी, जो जितनी अद्भुत है उतनी ही विवादास्पद भी। उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा फैसला लिया जिसने समाज को सवालों के घेरे में डाल दिया। क्या यह उनकी आस्था का चरम है, या फिर सोशल मीडिया के दौर में सुर्खियों में रहने का एक तरीका? ये फैसला हम अब आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूजा जी ने अपनी जो बात है बेबाकी से रखी और हमें सोचने पे मजबूर कर दी। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल जरा हटके टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में पूजा जी का यहाँ आना और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए दिल से धन्यवाद। पूजा जी, उम्मीद है कि आपकी यह यात्रा समाज में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। और दोस्तों, अगली बार हम एक और हटके गेस्ट के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, याद रखें, और हर कहानी के पीछे एक गहराई होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। मैं सपना मनोहर आपसे अलविदा दे लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।